दोस्तों, नए नए फ्रिज और नए नए चोचलेपन। अब ये मैं इसके अंदर दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है। इस कस्टमर का कहना ये था कि हमारा जो डबल डोर का फ्रिज है, ऊपर के साइड में कूलिंग अच्छी कर रही है और नीचे फ्रिज के अंदर में ठंडा नहीं हो रहा है। जब मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ तो नई कंपनी का फ्रिज था। पहली बार मैं इस फ्रिज को खोल रहा हूँ और जब खोल करके देखता हूँ मैं कि इसका जो ट्रे है, ट्रे मतलब जो मॉइस्चर का जो पानी जो इकट्ठा होता है, ये जो मैं आइस तोड़ रहा था ना अभी, उसी जगह पे आइस जमा होता है। ठीक है, जैसे ये यही ट्रे है इसका। और मैं जब इसका पेज खोलता हूँ तो पेज के अंदर भी चेंजिंग कर रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्टर की मदद से खोला मैंने तो खुला नहीं। अब मैं इसके अंदर जब देखता हूँ तो स्टार पेच लगा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टार पेच लगा हुआ है। इसमें लगाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पास चाबी नहीं थे, मार्केट गया, मार्केट से मैं लेके आया और चाबी बड़ी मुश्किल के बाद मिली है। 2-3 दुकान चेक करने के बाद उसके बाद मिला है। तो जब हम इस एलन की चाबी को लगाते हैं तब जा कर के ये खुलता है। तो दोस्तों, आजकल जो नई नई कंपनी है पेज को भी चेंज कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, पूरे पेज को चेंज कर दिया। इसमें यही स्टार वाला पेज लगा हुआ। अब मैं इस ट्रे को निकालता हूँ, इसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं इसके अंदर खोल करके देखता हूँ तो जो हमारी कूलिंग कॉयल कॉयल जो होती है, जो आइस जमती कूलिंग, वो उस पे क्या आइस नहीं जमी हुई थी। तो आइस नहीं जमी हुई थी तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा सारा बाई मेटल फ्यूज वगैरह सब सही होगा। अब मैंने जब चेक करा तो देख सकते हैं ये हमारा बाई मेटल जो है सही चल रहा है। अब मैं हीटर को चेक कर रहा हूँ तो हीटर क्या नाम है, हीटर पे आपका रीडिंग शो करेगा, बजर नहीं बजेगा और आपका बाई मेटल पे बजर बजता है। ठीक है, तो ये जो हमने चेक करा यहाँ तक का, देखो ये ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम सभी को एक फॉलो करना है कि सभी चीज को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना। बाकी दोबारा कंप्लेन ना आए। देखो, रिपीट कंप्लेन में अपना नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? तेल भी फूकते हैं, टाइम भी खराब होता है और कस्टमर भी सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि यार हम काम करते हैं और काम करने के लिए जाओ वहां पर और उसके बाद कस्टमर एग्री होता भी है और उसके बाद काम सही नहीं होता तो उसको अजीब सा लगता है कि इस टेक्नीशियन को काम नहीं आता है। तो दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना। तो हमने सभी इस पे जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगा होता है इसके अंदर, हीटर, बाईमेटल, फ्यूज वगैरह जो भी है, वो सभी को चेक करा। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। जब मैंने बोला कि अब क्या करें, तो हमने क्या करा कि लास्ट पोजीशन क्या होता है, ड्रेन। ड्रेन को चेक करा। ड्रेन पाइप होता है, कई दफा क्या होता है इसके अंदर कॉकरेज वगैरह या बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, वो क्या होता है कि चौक हो जाता है। जब मैंने यहाँ देखा तो बिल्कुल ड्रेन चौक था। अब ड्रेन चौक था तो ड्रेन को खोलने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए 100%। मुझे यहाँ तक की उम्मीद है। देख सकते हैं कि इसके सुराख के अंदर में भी आइस जमी हुई है। अब यहाँ पर भी आइस जमा हुआ था। तो इसके अंदर कोई ट्रे नहीं है। पीछे के साइड में आपको दिखा दूँ, ये प्लेन है। ये ट्रे नहीं है ना गड्ढा है। सिर्फ मान के चलो 1 से 2 mm के आसपास गहराई होगा। बाकी ये सभी ट्रे है यहाँ से लेके वहाँ तक। जब मैं आरओ के पाइप के मदद से इसे खोलता हूँ सुराख को, तो ये खुलता नहीं है। ठीक है, जब खुलता नहीं है तो हमने क्या करा, पानी को गर्म करेंगे। पानी को गर्म करके उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। कई दफ़ा क्या होता है, आइस जो जाती है ना पाइप में जम जाती है, तो उसके कारण से पानी बैक साइड नहीं जाता है, वो ट्रे के अंदर रहता है। अब जब ट्रे में पानी आइस जमेगा तो वो क्या होगा, हर हवा की जगह को स्टॉप कर देगा, मतलब रोक देगा। नीचे हवा नहीं जाएगी, ऊपर में हवा घूमती रहेगी। तो वो तो सेंसर वगैरह आपका सारा कुछ काम कर रहा है। जैसे ही ऊपर ठंडा हो जाएगा प्रॉपर, यहाँ से क्या होगा, कमांड दे देगा कि आप कंप्रेसर को बंद कर दो। एक पीसीबी होती है इन्वर्टर एसी में, जानती हो कि कोई भी चीज़ होती है अगर कट मारती है तो कंप्रेसर को बंद कर देता है। जब मैं इसे क्या करा, आरओ के पाइप की मदद से फूक मार करके देखता हूँ तब भी नहीं खुला ये। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर गर्म पानी जब डालेंगे ना तभी खुल जाएगा। तो हमने गर्म पानी डाला है। अब इसके अंदर उम्मीद है कि ये अब फर्स्ट क्लास खुल जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पानी बैक साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। और बैक साइड भी दिखाऊंगा मैं आपको कि बैक साइड में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को जो ये जो प्रॉब्लम है पूरा फॉलो करा करें। और ताकि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, बाईमेटल, फ्यूज वगैरह जो भी है,
ये चीज़ों को चेक करना हमारा एक रूटीन है, ठीक है। अगर नहीं चेक करोगे रिपीट कंप्लेन आएगा, फिर दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा पानी दिक्कत पलट होगी, दूं मैं कस्टमर किचड़े को पे? होगी, आपको भी दिक्कत गिलास का होगी, पानी पलट ठीक दूं? है। तो देखो यहाँ पर हाँ। पानी इसके अंदर आ रहा है, अब आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ड्रेन जो चौक था वो खुल चुका है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम थी, इसका प्रॉब्लम मेन मकसद यही था कि हमारा जो ड्रेन है वो 100% चौक था, उसके कारण से आइस ऊपर की साइड में जम रही थी। तो उसे मैंने किसी तरीके से खोल दिया, और खोलने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट क्लास ओके हो गया। आप क्या करेंगे कि अच्छे से इसको कपड़े के मदद से, जो भी ट्रे में डस्ट वगैरह है सब कुछ है, इसे सफाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा ना हो, ताकि वो दोबारा जाके चोकिंग की प्रॉब्लम होए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सभी चीज़ को अच्छे से फिट कर लेते हैं। फिट करके जैसे जैसे खोला था हमने उसी तरीके से इसको लगा लेंगे, ठीक है। फिर कपड़े के मदद से अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर देंगे, क्योंकि ये जो है, मैं नीचे के साइड में जो गड्ढा दिख रहा है आपको, ये एक ट्रे है, इसी में पानी जमा होता है, ठीक है। अब मॉइस्चर का जो पानी होता है इसी के अंदर जमा होता है, ये सुराख है नीचे हवा जाने के लिए। अगर इसके अंदर आइस जम जाती है तो उससे क्या होता है, हवा को रोक देता है। अब मैं फाइनली सब कुछ फिट कर दिया, और फिट करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से इसकी पैकिंग होती है। और ये फिट करने के बाद बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको क्या करता हूँ, नीचे के हिस्से में दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं इस कंपनी का, ये जो है कंपनी, इसी कंपनी का ये फ्रिज है। तो ये नई कंपनी हमें देखने को मिली है, बाकी आप लोगों ने किया होगा तो आपको इसकी जानकारी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्विच है, इसी के ऊपर में ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसको मतलब लो मीडियम हाई जो भी है उसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे स्विच होता है, ये आपका सारा सिस्टम है, देख सकते हैं हवा यहाँ से आती है, ये हवा यहाँ एलईडी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से इसकी बनावट है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अब इसको बंद करके मैं ऊपर के साइड में फ्रीज़र में दिखाता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास रनिंग हो रही है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें, एक प्यारा सा लाइक कर दें। कभी भी ऐसी चीज़ें होती है, मैं परेशानी भी होती है नई नई कंपनियों में, कभी पेज चेंज, कभी कुछ चेंज, कभी कुछ चेंज, ऐसा होता है। तो यहाँ तक का जो मेन मसला था इसका ड्रेन का था, तो ड्रेन हमने खोल दिया, और ये फ्रिज बिल्कुल ओके सही चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा था। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, सभी भाइयों को धन्यवाद।